नमस्कार सज्जनों। आज हम आए हमारे खेत। आज बेड़ा अमावस्या है तो सब किसान खेत में आज खाना खाते हैं, घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और पूजा करके खेत की उस स्वादिष्ट व्यंजन को खूब खाकर तृप्त हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या महत्व है, क्या ऐसी कहानी है, क्यों ऐसा मनाया जाता है? ये किसान का त्यौहार है तो ये खेत में आकर खाना खाने का क्या महत्व है, ये हम अभी जानते हैं बेड़ा अमावस्या का महत्व प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र शास्त्री जी से। अभी हम गुरुनाथराव जी सुतार इनके खेत में, ये मेहकर नाम का गांव है जो महाराष्ट्र से करीब 20 किलोमीटर के अंतर पर है। मैं उदगीर से आया हूं, जो अभी यहाँ 40 किलोमीटर दूर एक गांव है मेहकर। यहाँ पर हम इस सुंदर सी भूमि में हम वेला अमावस्या के निमित्त से यहाँ पर सपरिवार पधारे हैं और मैं आपको वेला अमावस्या के बारे में कुछ बताऊंगा। जब से खेतों में बुवाई होती है तब से 7 अमावस्या, ये 7वीं अमावस्या है और ये 7वीं अमावस्या किसान लोग इकट्ठा होके इस तरह से इसकी पूजा करते हैं कि खेतों में जो चना होता है, तुअर होती है और अलग अलग तरह की जो सब्जियां होती है, इन सभी सब्जियों को इकट्ठा करके और बेसन में उसको एक तरह का पदार्थ बनाते हैं जिसको यहाँ पे भजी नाम से पुकारा जाता है और यह बहुत ही पौष्टिक भजी होती है। एक दिन पहले ही बनाई जाती है। बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, तिल की पोली जिसे कहते हैं वो पोली बनाते हैं। मराठी में एक बाजरे के या ज्वार के उंडे होते हैं, वो भी बनाते हैं। गेहूं की खीर है और चावल की खीर है। अलग अलग तरह के जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो पदार्थ आज ये वेला अमावस्या के निमित्त में इस खेत में आके सभी लोग बड़े ही चाव से उसका आस्वाद लेते हैं। और इसके पीछे कारण भी है, वो है स्वास्थ्य का कारण। हमारा देश जो है ना, वो है कृषि प्रधान देश। वेद में एक मंत्र आता है कि अक्षर माँ दिव्य कृषि मित कृषस्व। अरे मनुष्यों, तुम जुगार मत खेलो, खेती करो। और ये जो खेती है, यह मैं इसको एक प्रकार का यज्ञ समझता हूँ। जैसे यज्ञ में आहुति डाली जाती है और वह 1000 गुना होकर बाहर निकलती है, उसका वायु में रूपांतरित होता है और लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। वैसे ज़मीन जो है वो एक यज्ञ वेदी है और इसके अंदर जो किसान यजमान है वह 7 महीने पहले बीज डालता है और यह एक बीज 1000 बीजों के रूप में, 1000 दानों के रूप में यह बाहर आता है। तो ये एक तरह का यज्ञ है और ये सृष्टि का यज्ञ, इसका उपभोग, इसका उपयोग आज के दिन किया जाता है। लेकिन हमारे संस्कृति में दान को बड़ा ही महत्व दिया गया है। अर्थात हम जो कोई पदार्थ निकालते हैं तो वह हमें पहले लोगों को देना चाहिए, क्योंकि अकेला जो व्यक्ति पदार्थों का उपभोग करता है वह पापी है। क्योंकि वेद में कहा है कि मोघम अन्न विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधइत सतस्य। जो मनुष्य अकेला खाता है वह, उसका जो अन्न है वह उसका वध करता है। इसलिए वो खाने से पहले हमें अपने मेहमानों को, हमें अपने पड़ोसियों को, हमें अपने मित्रों को वह अन्न देना चाहिए। जैसे यज्ञ में हम एक सृष्टिकृत आहुति डालते हैं और वह सृष्टिकृत आहुति डालने के बाद वह बचा हुआ जो पदार्थ है, खीर है या हलवा है, वह यजमान को खाने के लिए कहा जाता है। मतलब यज्ञ में डाला हुआ जो बचा हुआ अन्न होता है उसको यज्ञ शेष कहते हैं और यह यज्ञ शेष खाने का प्रावधान है। अब यहाँ पर जो यह अन्न बनाया गया है, अब यहाँ पे चना बोया गया है, तो यह जो चना है, इस चने को तुअर का प्रयोग करके जो भजी बनाई जाती है, तो वह भजी सभी लोगों को बांटकर फिर आखिरी में यजमान खाता है। तो इससे क्या होगा कि भाई जो यज्ञ में आप अन्न जो डालते हैं और वो जो अन्न खाते हैं वह रोग दूर करता है। और ये जो हम अपने खेतों में अन्न निर्माण करते हैं, इस अन्न की जो आहुति है वह अपने मेहमानों को या हमारे
पड़ोसियों को या दीन दुबलों को जो देते हैं, वह देने के बाद जो अन्न हम लेते हैं, वह हमारा शारीरिक, मानसिक एक विकास करते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मिक विकास। क्योंकि यदि किसी मनुष्य को स्वस्थ रहना है, तो उसको तीनों तरह का विचार करना पड़ेगा। क्योंकि केवल आप दवाई खाकर स्वस्थ होने की सोचते हैं, तो ये बहुत ही अधूरी बात हो जाएगी। क्योंकि दवाई खाने से आपका शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन मन स्वस्थ नहीं होगा। और मन को स्वस्थ करने के लिए आपको मानसिक उपचार भी करना पड़ेगा, और वह उपचार है आपको देने से सीखना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर में हर रोज़ दिया जलाते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि भाई आप अपने घर का दिया बुझने मत दो। दिया का मतलब क्या है? दिया का मतलब है दान देना। दिया का मतलब है देने का स्वभाव। जैसे हम एक दूसरे को देते हैं, तो देने का जो दिया है वह हमारे घर में कभी नहीं बुझना चाहिए। यह देने का जो दिया है वो किसानों के पास से प्रज्वलित होता है, क्योंकि यहाँ पे देने का पहला संस्कार किसान अपने भूमि से शुरू करता है। क्योंकि किसान भूमि को देता है, वह भूमि को 1000 दाना देता है, भूमि उसे वापस लाखों दानों में वापस देती है। और ये जो वापस मिलता है, उसमें से भी जब किसान सभी लोगों को उसका हिस्सा देता है, तो वो हिस्सा देने का जो त्यौहार है, वह त्यौहार है वेला अमावस्या। और ये आता है ठंडियों में। तो ठंडा जो ऋतु है वह बहुत ही स्वास्थ्यप्रद ऋतु होता है। और इसमें जो हेल्दी फूड, अच्छा स्वास्थ्यप्रद जो अन्न है, उस अन्न को हम सेवन करेंगे, तो हम अपने जीवन में सभी विटामिन प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार की शक्ति, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और ये जो ठंडी की ऋतु है, इन दिनों में ऐसा कहा जाता है कि एक बार नहीं 4 बार खाओ भजी, तब भी वो हजम हो जाती है। वो हजम क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रमाण खेतों में बहुत ज़्यादा होता है। और यह सब ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य में जो हमें व्यवहार करना है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए एक बार ज़रूर खेत में आना चाहिए, और साल में एक बार सबको अपने खेतों में बुलाना भी चाहिए। जिससे कि क्या होता है, देने का स्वभाव हमारा जो दिया है, तो इससे एक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा, इससे एक बौद्धिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा, और इससे हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। ये तीनों तरह के स्वास्थ्य हमें प्राप्त करने चाहिए। और जैसे चरक, सुश्रुत इत्यादि ग्रंथों में कहा है कि नरो हिताहार विहार सेवी। जो मनुष्य हितकारक आहार सेवन करता है, जो मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करता है, भ्रमण करता है, और दाता जो दान देता है, जो समः का मतलब सबसे समान व्यवहार करता है। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में बड़े ही ऊंच नीच तरह से व्यवहार करते हैं। अपना है तो उसे अपना समझते हैं, पराया है तो उसे दूर धकेलते हैं। तो इस तरह से न करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि भगवद गीता में एक वाक्य आया है कि समत्वम योग उच्यते, सबके साथ समान रहना और हर अवस्था में समान रहना, इसको योग कहा जाता है। और ये स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो एक तो दान देना चाहिए, और एक समान रहना चाहिए, सत्ययुक्त और सत्यवादी या सत्य को धारण करना चाहिए। और इस तरह की बातें जब आप हमारे जीवन में आती है, तो वह मनुष्य फिर स्वास्थ्य अपने आप प्राप्त करता है। उसे स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य तो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो इस वेला अमावस्या के निमित्त से हम प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी वेला अमावस्या के निमित्त से खेतों में आए हैं, और उन लोगों को इस बात का अनुभव ज़रूर हुआ होगा, और हुआ भी नहीं हुआ तो भी आगे चल के पता चलेगा कि एक बार हम ज़रूर खेत में जाएं और फिर से उस शुद्ध वातावरण का अपने जीवन में उपभोग करें। तो इतना ही कहते हुए मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इस वेला अमावस्या के निमित्त से ये प्रतिज्ञा करें कि भाई हम देशी पदार्थों का उपयोग करेंगे, स्वदेशी पदार्थों का पुरस्कार करेंगे, मतलब उसका प्रचार करेंगे। और अधिक से अधिक जो बच्चे हमारे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, चाहे वो पाव है, ब्रेड है, बिस्किट है, पिज़्ज़ा है, तो ये खाएं कभी एक आध बार, हर्ज नहीं है। महीने में एक आध बार खाएं तो हर्ज नहीं, लेकिन अधिक से अधिक हम अपने ऐसे पदार्थों का जो पुराने ज़माने में लोग यहाँ पे प्रयोग करते थे, जैसे भजी है, भाकर है, और ज्वारी के उंडे हैं, और गेहूं की खीर है, ये सब खा के हम अपने को स्वस्थ बनाएंगे।
तो जो दुनिया से अलग अलग तरह के जो रोग हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उस रोग के प्रहार से हम ज़रूर बचेंगे। इतना कहते हुए मैं वेड़ा अमावस्या का ये महत्व आपके सामने रखते हुए मेरे 2 शब्द यहाँ पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।